अब आते हैं दोस्तों अगले पे, द एंडेंजर्ड फिशिंग कैट। अब ये जो बिल्ली है ना, ठीक है, फिशिंग कैट, अरे म्याऊं खा नहीं जाएगा, ये फिशिंग कैट जो है ना, पहले मैं बता दूं दोस्तों, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। और फिशिंग कैट इसका नाम क्यों रखा है? बिकॉज ये मुख्यतः ना मछलियों को खाती है। ये अपना निशाना जो है मछली, ठीक है, जो क्रैब, लॉबस्टर, झींगे, स्नेक, वो जो ईल्स पाई जाती है, तो मुख्यतः ये उस पर निर्भर रहती है मुख्यतः। बाकी ऐसा नहीं है कि इसको वही चीज, ये मटर पनीर के अलावा इसको आप दम आलू खिलाओगे तो खा लेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये दम आलू से परहेज है इसको, मतलब। लेकिन मेन जो है ये क्या खाती है दोस्तों, फिश के ऊपर आपका डिपेंड। ये वाटर बॉडीज में पाई जाती, वेटलैंड के अंदर में पाई जाती थी। ये जो फिशिंग कैट है, दुनिया भर के अंदर में ना 10,000 से भी कम बचे थे, तो इनका हालत बहुत कमजोर होगी, खस्ता होगी, तो इसको एंडेंजर्ड की सूची में रख दिया गया। बट अब जो IUCN की लिस्ट है, एंडेंजर्ड से डाउनग्रेड करके इसको वल्नरेबल में रखा गया है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट स्टेटस में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे को चेक करना था, बट मैं जो है ना चेक नहीं कर पाया। अभी मैं बता दूंगा, अभी डाउन द लाइन में, अभी जब करूंगा ना, अभी मैं अभी के अंदर आपको बता दूंगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एक बार आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है यार। सुनो युवराज, जो NCERT में जो प्राइवेट है ना, आप छोड़ो, भाड़ में जाने दो, NCERT का सारा दोबारा हो जाएगा, ठीक है, दोबारा हो जाएगा। उनमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि जिसमें किसमें पुराना मैप यूज हुआ है ना, तो मैप के ऊपर बहुत बवाल उठे हैं, आपको पता है ना। तो ज्योग्राफी की जो भी पुराने मैप की, जिसमें भी पुराने मैप यूज हुए हैं ना, तो वो मैप जिसमें अपडेट नहीं है ना, उस पर बहुत बवाल उठा है। तो उन वीडियोस को प्राइवेट कर रखा है, मैंने नहीं कर रखा भाई, वो अनअकैडमी ने किया हुआ है, ठीक है। और वो प्राइवेट भी क्यों हुआ है? क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि ये कैसे टीचर है, इनको ये नहीं पता कि आंध्र प्रदेश अब 2 भागों में बंट चुका है। ये कैसे टीचर है जो ये दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अभी भी एक राज्य है, बल्कि अभी वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। मतलब ऐसी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि वो चीज तो जो मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरे हाथ में ये है कि हम दोबारा से करा दे, ठीक है। तो कल से आपको पूरी टीम जो आपके, देखो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, मैं 2 महीने जो है ना, मतलब ये जो 1 महीना है, मैं प्लस पे बिजी रहूंगा यार, ठीक है, क्योंकि उनके लिए मेरी कमिटमेंट है, वो पूरी करनी है। NCERT का कोर्स आपका आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं हूँगा, टीम सारी की सारी रहेगी आपके साथ में। साथ ही साथ में दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको, ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक और कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, प्रीफैक्टो, ठीक है। मतलब हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि उसमें अंदर क्या होगा मैं बताऊंगा। UPSC के लिए अगर जो इस बच्चा तैयारी इस साल कर रहा है, उसके लिए वो दी मस्ट ज्वाइन क्लास है, दी मस्ट, आपको करना ही है, कोई दूसरा चारा ही नहीं है आपके पास, ठीक है, वो आपको करना ही करना है। तो ये जो एंडेंजर्ड फिशिंग कैट है ना दोस्तों, ये आपका कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, ये मैं अगर बात करूँ तो वेस्ट बंगाल की स्टेट एनिमल जो है ये है, मछलियां खाती है, वेटलैंड के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द वेटलैंड्स, तो वेटलैंड के अंदर में आपकी पाई जाती है। अब ये हुआ क्या है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, उसके अंदर में ये दोबारा से आ रही है, मतलब दोबारा से देखी जा रही है, स्पॉट की जा रही है, एकदम तो लुप्त सी हो गई थी बीच में, बट अभी दोबारा स्पॉट की है। 2016 में स्पॉट की थी, बट ऑफिशियली इन्होंने अब बताया, पन्ना टाइगर रिजर्व वालों ने अब कहा है कि हाँ, हमारे यहाँ पर ये बिल्ली है, जो अपने घरों में बिल्ली पाई जाती है ना, उसकी साइज की दुगनी है ये, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम भी बताऊंगा, चटपटा सा जो होता है वो भी बताऊंगा। तो ये अब दोबारा देखी जाने लगी है दोस्तों। हमारे गवर्नमेंट के ना से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, देखो जैसे टाइगर थे, बहुत कम बचे थे, बट अब टाइगर की संख्या भी क्या हो रही, बढ़ रही है ना। ऐसे हमने बहुत सारे किए, सुमात्रन एलिफेंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं और इनके फायदे भी हमें मिले हैं, है ना। ऐसा नहीं है उनके फायदे नहीं मिले, हमें उनके फायदे भी मिले उन इनिशिएटिव्स के। और उन इनिशिएटिव्स के फायदे के बाद दोस्तों अब हम अच्छे काम कर, मतलब हमें, तो मैं उसी पे एक सवाल मैंने रखा है, मैं मेंस का आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है इसके ऊपर, ठीक है। द एंडेंजर्ड फिशिंग कैट, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स डिस्कस दिस। सो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल साइंस में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स प्रोटेक्शंस, ठीक है। सो इससे संबंधित है आपका ये दोस्तों, द एंडेंजर्ड फिशिंग कैट, द फर्स्ट एवर फोटोग्राफिक एविडेंस, पहला फोटो वाला एविडेंस, खींच मेरी फोटो वाला, इस बिल्ली ने आके अपना फोटो खिंचवाया है। तो फोटोग्राफिक एविडेंस जो है फिशिंग कैट का, एक एंडेंजर्ड एनिमल जो है वो कंफर्म्ड हुआ है दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है, बेसिकली इन द मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश से पहला फर्स्ट एवर
फोटोग्राफिक एविडेंस जो है हमें मिला है दोस्तों, वो भी किसका दोस्तों, जो फिशिंग एनिमल्स है, जो आपकी फिशिंग कैट है, एक एंडेंजर्ड एनिमल है, लुप्त प्राय है। मतलब लुप्त प्राय जानवर आप समझते हो ना, मतलब जो लुप्त होने वाला है, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो जल्दी से क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। द एंडेंजर्ड एनिमल वाज फर्स्ट स्पॉटेड हियर 2 years ago in 2019। 2019 में पहली बार ये फिशिंग कैट पहली बार देखी गई थी, लेकिन सबूत नहीं थे ना, कानून सबूत मांगता है भाई, तो सबूत थे नहीं अपने पास। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी इसकी फोटो आ गई है, पहली फोटोग्राफिक एविडेंस हमारे पास आ गए हैं। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व अथॉरिटी है, उन्होंने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और उन्होंने बता दिया कि हाँ हमारे पास ये है, ठीक है, ये फिशिंग कैट है, इसकी संख्या दोबारा से आ रही है। द रिजर्व अथॉरिटीज confirmed the animal existence after the 2 years of extensive studies। 2 साल इसके ऊपर विस्तृत खोज चली है, 2 साल इसके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडीज हुई हैं, और उसके बाद में जाकर जो पन्ना टाइगर रिजर्व की अथॉरिटी, इसने बताया कि हाँ ये हमारे पास उपस्थित है, यहाँ पर ये पाई जाती है। एंडेंजर्ड फिशिंग कैट जो है, इसका फोटोग्राफिक एविडेंस जो है इन्होंने रिलीज किया है। ठीक है सर, की डिटेल्स क्या है दोस्तों मैं बता दूं। फिशिंग कैट जो होता है ना, इसको हम प्रियोनेलुरस विवरिनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं प्रायोनेलियरस विविनिरस इज अ मीडियम साइज कैट। मीडियम साइज मतलब आपके जो डोमेस्टिक घर में कैट है ना, बिल्ली जो पाई जाती है उसके दुगनी है साइज की। ये मुख्यतः कहां पाई जाती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इट्स एन एंडेमिक। ये वर्ड जहां पर भी देखो ना पकड़ के बैठ जाओ, इसका मतलब क्या होता है कि यहीं से, एंडेमिक का मतलब है कि वहीं से बिलोंग करता है। तो ये ऐसी कैट की प्रजाति है जो साउथ और आपका साउथ ईस्ट एशिया से ही बिलोंग करती है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द वेटलैंड्स। ज्यादातर ये आपका दलदल भूमि जो होती है ना, वेटलैंड्स जो होती हैं, ज्यादातर ये उसमें पाई जाती है। एंड इज अमंग द 15 फील्ड स्पीसीज दैट इनहिबिट्स द इंडिया। भारत के अंदर में जो 15 बिल्ली की जो प्रजातियां हैं ना भारत के अंदर में, तो उन प्रजातियों में से एक है। 15 बिल्ली की प्रजातियां जो भारत में पाई जाती है उनमें से एक है। सिंस 2016 द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल द फिशिंग कैट हैज बीन लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। आप 2016 से जाके चेक करोगे ना, तो ये मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि एंडेंजर्ड है, बट वो मानते नहीं IUCN वाले जो हैं। अब कौन एंडेंजर्ड है, कौन लीस्ट कंसर्न है वगैरह वगैरह, आपको पता ना 8-9 कैटेगरी डिवाइड होती है। IUCN की एक रेड डेटा बुक होती है, तो उसमें वो डिसाइड करता है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। वो क्राइटेरिया पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको वो, तो वो बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है, पिछले साल मैंने कराया था, बट फिर भी इस साल में दोबारा करा दूंगा, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 2016 के अंदर में बेसिकली अगर जो है हमारे पास, तो ये जो वेस्ट बंगाल का जो ये स्टेट एनिमल है, इसको किस में क्या डिक्लेयर किया गया था दोस्तों, इसको वल्नरेबल डिक्लेयर किया था IUCN की रेड लिस्ट में। ऑल्दो अभी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रहा है। लेस देन 10,000 फिशिंग कैट्स आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में 10,000 से भी कम बची हैं फिशिंग कैट जो है ना। फिशिंग कैट जो होती है मुख्यतः मछली, नाम इसका फिशिंग क्या, बिकॉज मुख्यतः मछलियों पर निर्भर होती हैं, बट ये आपका मोलस्क, आर्थ्रोपोडस, एम्फाबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, डियर, फॉन्स, ये सब खाती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाती, मतलब मटर पनीर के अलावा अगर इसको मटर मशरूम, दम आलू ये सब दे दोगे ना तो वो खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिशिंग कैट इसलिए कहते हैं कि मुख्यतः मछली पकड़ के खाती है, ठीक है, और ये वेटलैंड के अंदर पाई जाती है, दलदल भूमि के अंदर। ये बात भी याद रखना है आपको। अच्छा सर, इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या, IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्या बोला गया, तो अभी मैंने बताया वहां पर इसको दोस्तों वल्नरेबल बोला है। वहां पर क्या बोला है, वल्नरेबल। वहां पर बोला कि इनकी स्थिति बड़ी कमजोर है, दयनीय स्थिति है, ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है आगे जाके एंडेंजर्ड भी हो जाए। बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं यार, मल्टीपल थ्रेट्स हैं, बहुत सारे थ्रेट्स, अभी थ्रेट्स भी बताऊंगा मैं, खतरे क्या है इनको। फिशिंग कैट वाज रिसेंटली डाउनलिस्टेड टू द वल्नरेबल फ्रॉम द एंडेंजर्ड। पहले एंडेंजर्ड थी, बट अभी 2016 के अंदर में प्यारे बच्चों इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, वल्नरेबल डिक्लेयर कर दिया। किसके अंदर, IUCN रेड लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कहां पे करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको रिलेटेड सर्च के अंदर ये दिया हुआ है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में साइट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, साइट्स का जो अपेंडिक्स है उसके बारे में देखेंगे। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं साइट्स की, अपेंडिक्स 2 के अंदर है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इसको हमने, इस एनिमल को हमने बेसिकली दिया इंडिया के अंदर। सर व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स, आप बताओ सर, खतरे क्या क्या है इसको। अब ये लुप्त हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो खतरा होगा ना भाई, कुछ तो लोचा होगा जिसकी वजह से इनकी संख्या डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो हाँ बच्चों, इसको खतरा है। पहला खतरा है दोस्तों हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। किसी भी जीव के लुप्त होने का जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही होता है। उसका जो आवास है, निवास है, प्रवास है,
उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं। ठीक है सर, कैसे नष्ट कर रहे हैं बताओ? अरे ह्यूमन ग्रीड बोलूंगा मैं, नीड नहीं बोलूंगा। हमारी लालच इतना बढ़ता जा रहा है, हम किसी को नहीं छोड़ रहे। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, उसको फीड कहां से करें? तो हम जितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है ना, उसके ऊपर हम उसका क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये रहती है ना, बेसिकली हम उस एरिया को भी ह्यूमन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो थ्रेट्स, अ मेजर थ्रेट्स फॉर द फिशिंग कैट्स इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, देयर प्रिफर्ड हैबिटेट। मुख्यतः ना जनरली ये कहां, इनका पसंदीदा आवास जो है वो क्या है दोस्तों? आर्द्र भूमि। और आप वेटलैंड को क्या कर रहे हो? डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्या कर रहे हैं सर हम वेटलैंड का? देखो वेटलैंड को, कई सारी वेटलैंड तो जिनको हम रिक्लेम कर लेते हैं, मतलब मिट्टी विट्टी डाली और उसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, उस पर कंस्ट्रक्शन साइट बना दी, मतलब नहीं उसको रिक्लेम कर लिया। दूसरा हम क्या करते हैं, जो वेटलैंड्स होती हैं इनके अंदर में हम क्या कर लेते हैं? राइस कल्टीवेट करते हैं, चावल उगाते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीका, मतलब काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आर्द्र भूमि का हम लगातार क्या कर रहे हैं दोस्तों? किसी अलग अलग पर्पस के लिए हम आर्द्र भूमि को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गड़बड़ है। अब ये तो वहीं रहते हैं, इनका पसंदीदा आवास ही वही है, तो आप उनको क्या कर रहे हो? वहां पे मनुष्य चला जाएगा तो इनको तो खतरा होगा कि, ऑब्वियस बात है होगा खतरा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रिम्प फार्मिंग, ये जो दलदल है ना, हम यहाँ पर अलग अलग झींगे विंगे उगाने लगे हैं। अब झींगे मतलब कंज्यूम करने लगे लोग, पता है आपको कितना खाते हैं आजकल। तो इनको वेटलैंड के अंदर में क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है। तो जो श्रिम्प फार्मिंग होती है ना, उसकी वजह से, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो वेटलैंड्स है और मैनग्रूव्स हैं, वहां पर मतलब इनको एक खतरा हो रहा है। हंटिंग दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है, इसका शिकार भी किया जाता है। ठीक है, ओकेजनली दिस इज यूनिक कैट ऑल्सो फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम द हंटिंग फॉर मीट एंड स्किन। इसकी खाल के लिए, मतलब ऐसी चीता जैसी दिखती है ना, ठीक है, तो इसीलिए मीट और इसकी खाल के लिए इसका शिकार भी किया जाता है। रिचुअल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं, मतलब ऐसे ही आप मान के चलो, ठीक है, अनुष्ठान प्रथाएं होती हैं, उनके लिए भी ट्राइबल हंटर जो है, जो ट्राइब्स हैं बहुत सारी, वो इसको क्या करती है? हंट करती हैं। ट्राइबल हंटर इंक्लूडिंग इन द रिचुअल हंटिंग प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो कुछ अनुष्ठान प्रथाएं ऐसी होती हैं जो हमारे ट्राइबल लोग हैं वो पूरे वर्ष भर इसको क्या करते हैं? ठीक है, इनका शिकार करते रहते हैं। इट इज ऑल्सो ओकेजनली पोच्ड बाय इट्स फॉर इट्स स्किन। अवैध शिकार भी होता है इसका दोस्तों, कभी कभी जो इसकी त्वचा है ना, स्किन है, उसके लिए इसका अवैध शिकार भी हो जाता है। पॉइजनिंग, इनडिस्क्रिमिनेट ट्रैपिंग, स्नेरिंग एंड पॉइजनिंग, ये भी खतरा है। जहर, अंधाधुंध फंसाना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो किसकी वजह है दोस्तों? आपका, ठीक है, ये आपका इसका कारण है जिसकी वजह से इनकी संख्या जो है वो क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, कोई बात नहीं आस्था जहांगीर, इट्स ओके। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सारी, निधि कुमारी फ्राइडे से एनसीईआरटी लॉन्च हो रही है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे से अपना एनसीईआरटी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, खुश? ठीक है, फ्राइडे से लॉन्च हो रहा है, इसी फ्राइडे से, कमिंग फ्राइडे से लॉन्च हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो ये बात है, लेकिन उसको शेयर करना आपको मैक्सिमम लोगों तक, तभी मजा आएगा, अदरवाइज तो फिर पता है ना आपको, ठीक है, बात बनेगी नहीं। सर क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, किसके लिए सर? कंजर्वेशन एफर्ट फॉर दी आपका दिस फिशिंग कैट। तो अगर हम बात करें, इसके लिए हमने एक फिशिंग कैट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट हमने इसके लिए लॉन्च किया है। ठीक है, ये हमने 2010 में लॉन्च किया था ताकि हम अवेयरनेस जनरेट कर सकें। स्टेट वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल हमने बोल दिया है, तो हमने इसके अवेयरनेस के लिए जनरेट किया। 2012 के अंदर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि फिशिंग कैट जो है उनका स्टेट एनिमल है। ठीक है, द कलकत्ता जू हैज 2 बिग एनक्लोजर डेडिकेटेड देम, और कलकत्ता का जो जू है, ठीक है, उसके अंदर में 2 बड़े एनक्लोजर इन्हीं को दे दिए गए ताकि इनकी संख्या को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। In Odisha, many NGOs and wildlife conservation societies are involved in the fishing cat research and the reservation project. आपका भतिरकनिका नेशनल पार्क आपको पता है ना, ठीक है, उसके अंदर में भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए हैं। तो एक तो प्रोजेक्ट फिशिंग कैट, ठीक है, 2010 में। दूसरा अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल सरकार ने जो इसको नेशनल अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया। 2 बड़े मुख्य इनिशिएटिव्स हैं, ये 2 बड़े इनिशिएटिव्स हैं जिसके द्वारा हमने इसको बचाने की बात की है। अच्छा, अब इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व की बात हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमें एविडेंस मिले हैं वो पन्ना टाइगर रिजर्व से मिले हैं। ठीक है, तो चलो पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज एस्टैब्लिश इन 1981। पन्ना टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विद एन एवरेज एरिया ऑफ 540 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपका लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द विंध्यन रेंज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो विंध्यन रेंज में, आप विंध्यन रेंज इसी एरिया में है। ठीक है, तो विंध्यन रेंज इसमें सिचुएटेड है।
केन नदी यहां से गुजरती है। केन नदी आपकी यमुना की एक सहायक नदी है और सबसे कम पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। केन नदी जो यमुना की सबसे कम प्रदूषित सहायक नदियां हैं उसमें से एक है, तो वो इसी रिजर्व से होकर जाती है। साथ ही साथ में जो केन और बेतवा को जोड़ने वाला हमने जो रिजर्व आपका लिंक बनाया है ना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वो भी यहीं से गुजरता है। Kane River, one of the least polluting tributaries of the river Yamuna, flows through the reserve, and the Kane-Betwa river interlinking projects will also be located in it. The region is also famous for the Panna diamond mining. यहीं पे आपकी जो पन्ना में जो डायमंड माइनिंग होती है ना, हीरा निकालते हैं, तो ये रीजन उसके लिए भी क्या है दोस्तों, आपका फेमस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पन्ना टाइगर रिजर्व। आपको पता होना चाहिए छतरपुर एमपी के अंदर में है, विंध्यन रेंज यहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से केन नदी जो है यहाँ से बहती है और केन बेतवा जो लिंक है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स का, वो भी यहीं पर है। ठीक है, अब आते हैं सर रिलेटेड सर्च पे। अगर बात समझ में आई प्यारे बच्चों, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो। ठीक है, अच्छा टोनी आप वहीं से हो क्या? टोनी स्टार्क नहीं यार, ओरिजिनल नाम लिखो। टोनी स्टार्क तो हमें पता है, वो तो कोई और था। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से। सभी क्लियर हुआ ये बात? अगर समझ में आया तो दोस्तों मैं चाहता हूं एक बार आप क्या करें, फटाफट से वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, जिनको समझ में आया, और मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में एक बार ओके की रिपोर्ट कर दें, सो दैट एवरीबडी, हम सारे लोग जो है जान पाएं, सारे लोग जो है समझ पाएं कि हाँ आप तक बात जो है वो पहुंच गई है और आप समझ गए हो। ठीक है, डन। चलिए एक बार गाइज जिन्होंने लाइक कर दिया ऑलरेडी, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है यार, एक बार प्लीज गाइज थोड़ा सा वीडियो को एक बार क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। अच्छा, रिलेटेड सर्च में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला IUCN की जो रेड बुक है ना, इसके बारे में थोड़ा जाके पढ़ने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द वेरियस कैटेगरीज। मतलब IUCN की रेड बुक के अंदर में क्या होता है ना, जैसे एंडेंजर्ड होता है, वल्नरेबल होता है, लीस्ट कंसर्न होता है, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है, एक्सटिंक्ट होता है। तो उसके क्राइटेरिया क्या है, उनकी काउंटिंग करते हैं हम। ठीक है, और परसेंटेज डिक्रीज, दोनों चीज़ों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्पीसीज को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो वो कैटेगरी आपको, क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। ये साइट्स क्या है दोस्तों, एक कन्वेंशन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत का ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, देखो लास्ट ईयर भी ये सवाल आ गया था। ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है दोस्तों, बात इसके बारे में पूछी जा सकती है बायोडाइवर्सिटी के एंगल से। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एंगल से आपसे दोस्तों फिशिंग कैट के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, फिशिंग कैट कहाँ रहती है, इसका हैबिटेट क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने पढ़ा ही दिया, वो अब कहाँ पूछा जाएगा आपको, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अब प्रीलिम्स में दोस्तों व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस थ्रेट टू द एंडेंजर्ड एनिमल, और स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बात करूंगा किसके बारे में दोस्तों, फिशिंग कैट। तो ये जो फिशिंग कैट है हमारी, इसको थ्रेट क्या क्या है, एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। अच्छा, भारत के अंदर में कितने जीव और कितने ऐसे पेड़ पौधे हैं जो एंडेंजर्ड हैं, लुप्त प्राय हैं, जो लुप्त होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हम चला रहे हैं, ठीक है, अलग अलग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो IUCN की रेड डेटा बुक है, ये भी एक एफर्ट है जिसके माध्यम से हम इन चीजों को कंजर्व करना चाहते हैं। साइट्स क्या है, उसके अलावा रेड डेटा बुक, IUCN साइट्स, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे सवाल इनसे पूछा जा सकता है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता दोस्तों जाना और इनको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, जो आपके पास नोट्स हैं उनके अंदर ऐड कर लेना। कुछ चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये कराया जाएगा आपको, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर चीजें मैं कराई दूंगा आपको, या कराई हुई है, ये मैक्सिमम इनमें से ना 80% चीजें आपकी कराई हुई है। कहां पर कराई हुई है सर, आप इस चैनल पे जाइए, ज्योग्राफी 101, आपको वहां पर ये मिल जाएगी। ठीक है, चलिए प्रीलिम स्पेसिफिक, ठीक है, हो गया। अब आते हैं सर मेंस के सवाल के ऊपर। मेंस के सवाल के ऊपर सर, मेंस में मैंने क्या पूछा, व्हाई द इमर्जेंस ऑफ एंडेंजर्ड फिशिंग कैट इज इन द पन्ना टाइगर रिजर्व इज गुड न्यूज फॉर द एनवायरनमेंट। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पन्ना के अंदर में जो अभी हमने चमत्कार देखा है कि जो फिशिंग कैट वापस देखने को मिली है,
आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए क्या, ना केवल सिर्फ इसका, तो चलो ठीक है एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये रीसेंट है, लेटेस्ट है। हम यहाँ पे अन्य जीवों की भी बात करेंगे जो लुप्त प्राय जीव है, हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। एंडेंजर्ड आपके एनिमल हो या एंडेंजर्ड आपका फ्लोरा फौना दोनों हो सकते हैं, वो जो लुप्त प्राय की कैटेगरी में उस लाइन में लगे हैं जो आगे जाके भविष्य में गायब हो सकते हैं। अगर वो रिकवर कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है हमें दोस्तों। सो इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन के ऊपर में यू विल सी अ शॉर्ट वीडियो, और जो शॉर्ट वीडियो होगा उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर में आपको वीडियो का स्पेशल क्लास का क्या मिलेगा दोस्तों, स्पेशल क्लास का लिंक आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे जो हैं वहां से लिंक में उठाएं और अपना जो है स्पेशल क्लास में अपने को एनरोल कर लें। और ये जरूरी है दोस्तों, कंपलसरी, आप ही के लिए, मेरे फायदे के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी। मेरा काम बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन स्टिल आई एम रेडी टू डू दैट। आप बार बार बोलते थे, मैं रेडी हूं करने के लिए, ठीक है। पहले हमने सिर्फ आंसर डाले, क्वेश्चन डाले, फिर क्वेश्चन डालने के बाद बच्चों आप ही का रिक्वेस्ट आया कि सर नहीं कुछ कुछ को डिस्कस भी करो, हम लिख के दिखाएंगे, तो आप ही के लिए मैंने सब किया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप करें इसको, ठीक है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं ओके की रिपोर्ट आप कर दो, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहां पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहां पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहां दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइस प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।